बीरबल और जादुई तराजू। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उस दिन सुबह से ही गहमागमी थी। आम दिनों से हटकर आज दरबार में कुछ अनोखा होने वाला था। एक दूर देश से आए व्यापारी ने सम्राट को एक अनमोल तोहफा भेजा था, एक जादुई तराजू। ये तराजू आम नहीं था। व्यापारी ने दावा किया था कि ये सच और झूठ को तौल सकता है, ईमानदारी और बेईमानी का पता लगा सकता है, और सबसे अद्भुत बात, जिसने झूठ बोला हो उसका वजन बदल जाता है। दरबार में ये सुनते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सेनापति, वजीर, राजकवि, मंत्री सब इसकी परख करने को उत्सुक थे। तराजू को दरबार में लाया गया। ये सुनहरे फ्रेम में जड़ा हुआ था। उसके पलड़े चांदी के थे और हर मूवमेंट पर हल्की सी नीली रोशनी चमकती थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम सबसे चतुर माने जाते हो। इस तराजू का रहस्य तुमसे छुपा नहीं रहेगा। इसकी जांच पड़ताल करो और बताओ क्या यह सच में जादुई है या कोई छल। बीरबल मुस्कराया। हुजूर, जांच तो होगी, पर अगर यह सचमुच झूठ तौल सकता है तो कई लोग दरबार में आने से पहले ही बीमार पड़ने लगेंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया कि राजदरबार के कुछ सेवकों को बुलाया जाए और उन्हें तराजू पर तौला जाए। पहले आया रसोई का प्रमुख हरिदत्त। उसका वजन तौला गया। तराजू की नीली रोशनी हल्के से चमकी और वजन 2 किलो ज्यादा आया। बीरबल ने हरिदत्त से पूछा, क्या तुमने कल शाही रसोई से कुछ उठाया था? हरिदत्त हड़बड़ा गया, नहीं जनाब। तराजू की रोशनी गहरी हो गई और वजन और बढ़ गया। अब सब चौंक गए। हरिदत्त ने डरते डरते सच कबूल किया कि उसने शाही रसोई से शहद और मेवे चुराए थे। तराजू का पहला प्रयोग सफल रहा। अब पूरा दरबार इस जादुई वस्तु का दीवाना हो गया। अब हर कोई बीरबल से पूछने लगा, ये तराजू किसने बनाया? ये कैसे काम करता है? पर बीरबल खुद भी उलझन में था। उसने तराजू का बारीकी से निरीक्षण किया। उसमें कोई मशीन नहीं दिखी, नहीं कोई मंथन का यंत्र। केवल एक बात अजीब थी। तराजू के नीचे एक छोटा सा रहस्यमयी निशान बना था, जो किसी प्राचीन भाषा में था। बीरबल उस निशान को देखने के बाद कुछ सोच में पड़ गया। अगले ही दिन वो गया राजकीय पुस्तकालय, जहां पुराने ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत रखे थे। घंटों की खोजबीन के बाद उसे एक पुराना दस्तावेज मिला, अंधकार का तौल नाम की एक पांडुलिपि। इसमें उस प्राचीन भाषा के बारे में जानकारी थी और उस चिन्ह का अर्थ था, मन का भार ही सच्चा भार है। अब बीरबल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। क्या यह तराजू सच में किसी मानसिक तरंग या विचार को पहचान सकता है? इसी बीच महल में एक बड़ी चोरी हो गई। शाही तिजोरी से कुछ कीमती रत्न गायब थे। तिजोरी तक पहुंच सिर्फ 4 लोगों को थी। कोषाध्यक्ष चंद्रभान, सुरक्षा प्रमुख निजाम अली, रानी का सेवक तेजा और एक नया नियुक्त राजपुरोहित वासुदेव। चारों को बुलाया गया। सबने अपनी बेगुनाही की कसम खाई। बीरबल ने आदेश दिया, चारों को जादुई तराजू पर तौला जाए। सबसे पहले आया चंद्रभान, वजन सामान्य। निजाम अली हल्का ही रहा। तेजा थोड़ा भारी। वासुदेव, जैसे ही वो पलड़े पर चढ़ा, तराजू की नीली रोशनी डरावनी हो गई और वजन में भयंकर उतार चढ़ाव हुआ। ये क्या है? अकबर ने चौंक कर पूछा। वासुदेव घबरा गया, पर बोला कुछ नहीं। बीरबल ने गौर से देखा। उस तराजू के नीचे की नीली रेखा कुछ और भी कह रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वासुदेव कोई साधारण इंसान नहीं। उसने न कुछ कबूला, न कोई प्रतिक्रिया दी, बस चुप रहा। अकबर बोला, बीरबल, ये क्या संकेत है? बीरबल बोला, हुजूर, ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं, शायद ये आदमी हमारी पहचान के बाहर का है। मैं इस पर नजर रखने की सलाह दूंगा। वासुदेव को गिरफ्तार किया गया, पर अगले ही दिन वो जेल से गायब हो गया। बीरबल अब इस तराजू की सच्चाई जानने के लिए हर संभव उपाय करने लगा। उसने पाया कि इस तराजू की धातु
किसी सामान्य धातु से नहीं बनी है। इसके तल पर एक और छिपी हुई पंक्ति थी, जिस दिन मन भारी होगा तराजू सच बोलेगा। उसने ये भी देखा कि तराजू कभी कभी झूठे पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो क्या ये मन की स्थिरता पर निर्भर करता है? इसी बीच वासुदेव की गुमशुदगी के बाद कई अजीब घटनाएं महल में घटने लगी। सैनिकों को नींद में चलना, अजीब आकृतियां दिखना और तराज का पल्लों में खुद से हिलना। बीरबल को लगने लगा कि ये तराजू केवल जादुई नहीं, बल्कि रहस्यमय और खतरनाक भी हो सकता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल चुपचाप अकेले तराजू के पास गया। उसने खुद को पलड़े पर बैठाया। तराजू अचानक कांपने लगा। रोशनी पहले नीली, फिर गहरी लाल हो गई। तभी अचानक बीरबल को दिखाई दिया एक धुंधली आकृति जो वासुदेव की लग रही थी, पर उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी। वो जैसे किसी और शक्ति के अधीन था। आवाज आई, तुमने बहुत करीब से देखा है बीरबल, अब आगे देखना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। बीरबल चौंका, पर वो डरा नहीं। उसने धीमे से कहा, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ तराजू की एक सुई खुद ब खुद नीचे गिरी और फर्श पर ध्वाम की आवाज हुई। जब अकबर ने अगले दिन पूछा कि रात को महल में क्या हुआ, तो बीरबल ने बस इतना कहा, हुजूर, तराजू अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। इसकी गहराई किसी की नाप से परे है। राजमहल में तराजू को अब एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति इसे बिना विशेष अनुमति के न छुए। पर क्या वासुदेव की वापसी होगी? क्या तराजू सच में किसी पुरानी रहस्यमयी शक्ति का वाहक है, या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? उस रात के बाद महल में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बीरबल ने जो देखा था वो केवल एक डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। वासुदेव के गायब होने के बाद उसकी कोठरी से एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसका मन सबसे हल्का होगा वही तराजू की सच्चाई जान पाएगा। इस वाक्य का मतलब किसी को समझ नहीं आया, लेकिन बीरबल को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक अनदेखे युद्ध की शुरुआत थी, सच और भ्रम के बीच। बीरबल अकेले ही एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़ा। उसने महल के किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसका पहला पड़ाव था काल गुफा, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां समय और विचार दोनों विकृत हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर उसे मिला एक अंधा ऋषि जो बोलता था, जिस तराजू की बात तुम करते हो वो वस्तु नहीं, चेतना है। तुम्हें जवाब चाहिए तो पहले अपने भीतर झांको, बीरबल। ऋषि ने बीरबल को एक पुराना संदूक दिया। उसमें थी एक प्राचीन मुद्रा, जिस पर वही निशान था जो तराजू पर भी था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने मुद्रा को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। महल जल रहा था, वासुदेव हंस रहा था और तराजू टूट चुका था। उधर महल में बीरबल की गैर मौजूदगी में हालात बिगड़ने लगे। तराजू को जैसे ही एक बार फिर चालू किया गया, उसकी रोशनी नीली से बैंगनी हो गई और तब शुरू हुआ महल में भ्रम का दौर। मंत्री आपस में लड़ने लगे, सेनापति को अपने ही सैनिकों पर शक होने लगा और राजा को सपने में बीरबल एक गद्दार के रूप में दिखने लगा। अकबर ने कहा, यह सब बीरबल की चाल हो सकती है। क्या वो तराजू के पीछे का रहस्य जान चुका है और अब सत्ता हथियाना चाहता है? कुछ दरबारी बीरबल को दोषी मानने लगे, वही कुछ अब भी उसकी ईमानदारी पर यकीन करते रहे। कहानी में तब आया एक नया चेहरा, रुक्मिणी, जो खुद को एक ज्ञान संरक्षक कहती थी। वो महल में एक विदुषी के रूप में आई थी, लेकिन उसके पास तराजू से जुड़े कई गुप्त रहस्य थे। उसने अकबर को बताया, ये तराजू उस यंत्र का हिस्सा है जिसे तुला मंडल कहते हैं, जो 7 हिस्सों में बंटा हुआ था। बीरबल शायद अब दूसरे हिस्से की तलाश में निकला है। अकबर को अब भी शक था, लेकिन उसने रुक्मिणी को राजकीय सलाहकार बना दिया। लेकिन रुक्मिणी खुद क्या चाहती थी? क्या वो बीरबल की मदद कर रही थी?
या उसका अपना कोई छिपा उद्देश्य था? बीरबल अब एक गुफा में गहरे उतर चुका था। वहां उसे मिला एक पुराना शिलालेख। जब विचार और आत्मा का संतुलन बिगड़े तो तराजू खुद को बचाता है। और वही उसे मिला तराजू का दूसरा भाग, मंत्र पत्थर, जो पल्लों के नीचे लगाया जाता है। उसे जोड़ते ही तराजू की शक्ति और बढ़ जाती है। पर तभी हमला हुआ। मुखौटा पहने योद्धा जो हवा में बात करते थे और हर प्रहार से बीरबल की याददाश्त को कमजोर करते थे। बीरबल उनसे लड़ते हुए किसी तरह बच निकला, लेकिन जब वो वापस महल पहुंचा उसे कुछ बातें याद नहीं रही। बीरबल को अब शक होने लगा कि उसके आसपास के कुछ लोग वो नहीं जो दिखते हैं। उसे शक हुआ कि महल में वासुदेव का कोई भेजा हुआ भेदिया है। उसने तराजू को दोबारा प्रयोग में लाया, पर इस बार कुछ अजीब हुआ। पलड़ा उल्टा हो गया और बीरबल का वजन शून्य दिखा। दरबार में सनसनी फैल गई। क्या बीरबल झूठ बोल रहा था? क्या वो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था? रुक्मिणी ने कहा, तराजू ये कह रहा है कि बीरबल अब खुद को नहीं पहचानता। महल में एक रात तूफान आया। बिजली, गरज और चिल्लाहटों के बीच महल के सबसे ऊपरी हिस्से से एक चीख सुनाई दी। सैनिक भागते हुए वहां पहुंचे और वहां जो देखा उससे सब कांप उठे। वासुदेव वापस आ गया था, पर अब वो वैसा नहीं रहा। उसकी आंखें लाल थी और उसने हाथ में वही तुला मंडल का तीसरा टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, जिसे तुम बीरबल कहते हो वो अब इस तराजू को संभाल नहीं सकता। बीरबल ने चुपचाप उसकी ओर देखा, जैसे उसे सब याद आ गया हो। लेकिन क्या वाकई याद आया था? क्या बीरबल अब वही है जो वो था, या उसकी आत्मा पर किसी और शक्ति का साया है? वासुदेव की वापसी और तराजू का तीसरा टुकड़ा लेकर उसका आगमन महल के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वासुदेव ने दरबार में खड़े होकर ये घोषणा की, जिस बीरबल को तुम जानते हो वो अब सिर्फ उसकी परछाई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाया और कहा, हो सकता है मैं अब वही न रहा हूं। अकबर सकते में था। राजा की आंखों के सामने उसका सबसे प्रिय सलाहकार, सबसे चतुर दरबारी अब एक पहेली बन चुका था। रुक्मिणी, जो अब तक बीरबल का साथ देती दिख रही थी, अब खुद उलझन में थी। उसने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, तुम बदल गए हो बीरबल। तुम्हारे शब्दों में वो धार नहीं रही। वो तराजू जो सच को पहचानता था अब तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या तुम सचमुच वही हो? बीरबल मुस्कराया। सच वही होता है जो तराजू दिखाता है, या वो जो हम छुपा लेते हैं? रुक्मिणी को शक होने लगा। क्या बीरबल पर किसी और शक्ति ने नियंत्रण कर लिया है? वहीं वासुदेव एक रहस्यमय मंत्र पढ़ते हुए बोला, तराजू का चौथा हिस्सा आत्मा का आईना है। जो इसे धारण करता है वो खुद को देख नहीं सकता। महल में उस रात कुछ बेहद अजीब घटा। बीरबल को अंधेरे गलियारों से किसी ने बुलाया। वो पहुंचा एक गुप्त तहखाने में, जो महल के नीचे सदियों से बंद था। वहां एक विशाल दीवार पर चित्र बने थे, 7 हिस्सों वाले एक मंडल के, जिसका केंद्र तराजू था और उसके चारों ओर बिखरे थे प्रकाश, अंधकार, स्मृति और चेतना के प्रतीक। तभी उसे एक छवि दिखी। उसका दूसरा रूप, एक और बीरबल, जो उसके जैसे दिखता था, पर उसकी आंखें शून्य थी। और वो बोला, तू सिर्फ एक उत्तर नहीं है, तू एक प्रयोग है। बीरबल कांप गया। क्या वो सच में बीरबल है, या किसी ने उसके विचारों को बदल दिया है? वासुदेव ने तराजू के चौथे हिस्से को महल के दरबार में लाकर जोड़ दिया। अब तराजू और भी शक्तिशाली हो चुका था। अब वो केवल झूठ को नहीं, बल्कि मन की परतों और आत्मा की सच्चाई को भी दिखा सकता था। अकबर ने आदेश दिया, अब बीरबल को तराजू पर तौलो। पूरे दरबार की सांसें थमी। बीरबल चुपचाप पलड़े पर चढ़ा। तराजू की रोशनी पहले नीली हुई, फिर काली, और अंत में एक चमकदार सफेद प्रकाश में बदल गई। और फिर तराजू ने जो दिखाया
वो किसी को भी समझ नहीं आया। पलड़ा खाली रहा, वजन शून्य। वासुदेव मुस्कराया। ये वही संकेत है जो मुक्त आत्मा का होता है, या खाली अस्तित्व का। अब दो पक्ष बन चुके थे। वासुदेव, जो कहता था कि बीरबल अब बीरबल नहीं रहा, रुक्मिणी, जो अब खुद को बीरबल की रक्षक मानती थी। अकबर के सामने अब एक ही विकल्प था, सत्य परीक्षा, जो 500 वर्षों में एक बार होती थी और जिसमें तराजू का 5वां भाग प्रयोग होता था, जिसे केवल स्नायुवन में खोजा जा सकता था। बीरबल ने खुद ये खोज की जिम्मेदारी ली। स्नायुवन एक ऐसा स्थान था जहां विचार शरीर पर हावी हो जाते हैं। बीरबल को वहां अजीब सपने आते। वो अपने ही पुराने रूप से लड़ता, अकबर को तख्त से हटाता देखता, रुक्मिणी को वासुदेव के साथ देखता। हर भ्रम इतना वास्तविक लगता कि बीरबल को लगने लगा शायद वो किसी की कठपुतली है। आखिर में उसे मिला तराजू का 5वां हिस्सा, एक शीशा, जो अपने देखने वाले को उसका सच्चा रूप दिखाता था। बीरबल ने उसमें झांका और उसे दिखा एक ऐसा चेहरा जो उसका नहीं था। बीरबल जब लौटकर महल पहुंचा तो दरबार पहले से ही बदल चुका था। वासुदेव अब आधिकारिक सलाहकार बन चुका था। अकबर अब बीरबल पर भरोसा नहीं करता था। बीरबल ने चुपचाप तराजू में 5वां हिस्सा जोड़ा और खुद को फिर से तौलने की अनुमति मांगी। इस बार तराजू ने जो दिखाया वो सिर्फ प्रकाश नहीं था। तराजू के ऊपर एक होलोग्राम जैसा चक्र बना जिसमें लिखा था, उसका अस्तित्व द्वैत में है, एक बीरबल इस धरती पर और दूसरा किसी विचार जाल में। सब चौंक गए। वासुदेव चिल्लाया, ये जाल मैंने नहीं बुना, ये उससे भी बड़ा है जिससे हम दोनों अनजान हैं। तराजू अब हवा में झूलने लगा। उसके आसपास के अक्षर एक मंत्र में बदलने लगे। महल की जमीन कांपने लगी। तभी दीवार के पीछे से निकली एक पुरानी आकृति, जिसकी आंखों में समय नहीं, सिर्फ शून्यता थी। उसने कहा, अब सब कुछ खेल बन चुका है। तुम सब पात्र हो उस दर्पण के जो अपने ही सवाल नहीं पहचानता। सभी दरबारी घबरा गए। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, तुम्हारा निर्माता। महल के दरबार में गूंज रही थी वो रहस्यमयी आवाज। तुम्हारा निर्माता। अकबर खड़ा हो गया, तलवार खींच ली। वासुदेव पीछे हट गया। रुक्मिणी ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल बस देखता रहा। दीवार से निकली छाया एक मानव जैसी दिखती थी, पर उसके हाथ पारदर्शी थे, आंखें सफेद, और हर बार जब वो बोलती महल की दीवारें हिलती थी। उसने कहा, जिसे तुम बीरबल कहते हो वो दरअसल एक ज्ञान प्रतिबिंब है, एक ऐसा जीव जो विचारों से बना है, और इस तराजू का निर्माण तुम्हारे समय के पहले हो चुका था। पूरा दरबार अब सिर्फ श्रोता बन चुका था। सभी की सोच को जैसे एक भारी चट्टान ने थाम लिया हो। बीरबल को अब वो घटनाएं याद आने लगी जो कभी सपने जैसी लगती थी। स्नायुवन, वो अजनबी आवाजें और तराजू के हिस्सों से निकलती लहरें। पर अब निर्माता की परछाई ने एक रहस्य खोला। तुला मंडल सिर्फ एक तराजू नहीं, ये एक कोड है जो समय, विचार और चेतना को संतुलित करता है। और बीरबल उस कोड का जीवित पासवर्ड है, अर्थात जो अंतिम 2 हिस्से बचे हैं वो सिर्फ बीरबल की आत्मा में छिपे हैं। बीरबल को अब हर चेहरा संदिग्ध लगने लगा। रुक्मिणी ने एक रात बीरबल को बुलाया और कहा, मैं वो नहीं हूं जो दिखती हूं। मैं तुम्हारी रक्षक नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई हूं। बीरबल सन। रुक्मिणी आगे बोली, मेरे जंग का उद्देश्य सिर्फ एक था, तुम्हारी चेतना के अंदर छिपे टुकड़ों को निकालना। लेकिन मैं खुद अब सवालों में उलझ गई हूं। अगर तुम सच नहीं हो तो मैं किसका हिस्सा हूं? अब कहानी मात्र बाहरी घटनाओं की नहीं, बल्कि अस्तित्व और आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी। वासुदेव अब खुलकर कहने लगा, तराजू के अंतिम 2 हिस्से, एक केंद्र बीज और दूसरा आंतरिक भार, किसी स्थान पर नहीं बल्कि बीरबल के भीतर है।
इन्हें पाने के लिए बीरबल को जाना होगा। ध्यान लोक, जो केवल तब खुलता है जब विचार, भावनाएं और यादें एक हो जाएं। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो खुद से लड़ने को? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे वो हवा में उठने लगा। तराजू की रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और यही शुरू हुआ उसका प्रवेश स्वयं के भीतर। ये कोई सपना नहीं था, ये जगह शब्दों से परे थी, जहां बीरबल ने अपने बचपन की छवियां देखी। वो क्षण जब वो पहली बार अकबर से मिला था, वो भ्रम जहां वो खुद को वासुदेव के रूप में देखता था। तभी सामने आई एक स्त्री, छाया बीरबल, जो बीरबल की हर बात का उल्टा बोल रही थी। उसने पूछा, अगर तुझे सच का इतना ज्ञान है तो झूठ से डर क्यों लगता है? उसने बीरबल को वही पिटारा सौंपा जिसमें था केंद्र बीज, एक छोटी सी रोशनी जो केवल सत्य को ग्रहण करती थी, पर आंतरिक भार अभी भी छिपा था। जब बीरबल ध्यान से निकला तो उसके हाथ में सिर्फ वो रोशनी नहीं थी, उसकी आंखें अब चमक रही थी और उसकी आवाज में दो स्वरों का संगम था। वो अब खुद से भी बड़ा हो चुका था। वासुदेव और रुक्मिणी दोनों उसके सामने खड़े थे। बीरबल ने पहली बार पूछा, तुम दोनों में से असली कौन है? वासुदेव चुप, रुक्मिणी की आंखों में आंसू। तराजू अब पूरा था, सातों हिस्से जुड़ गए थे और एक आखिरी बार उसने पलड़ा झुकाया। लेकिन किसकी ओर झुका, ये कोई नहीं देख पाया, क्योंकि एक भीषण प्रकाश से दरबार अंधा हो गया। जब प्रकाश छटा तो बीरबल गायब था, तराजू हवा में स्थिर था, वासुदेव गुम, रुक्मिणी अचेत पड़ी थी। अकबर ने पूछा, यह सब क्या था? दरबार में कोई उत्तर न था, केवल एक संदेश चमक रहा था। सत्य कभी केवल एक नहीं होता। अगला पलड़ा समय तौलेगा। जैसे ही सातवां हिस्सा जुड़ते ही तराजू ने पलड़ा झुकाया। वो एक विस्फोट नहीं था, वो एक विचार परिवर्तन था। जब सबकी आंखें खुली, बीरबल वहां नहीं था, वो चला गया था समय और आत्मा की उस दरार में, जहां न काल है न दिशा। वहां उसे कोई नाम नहीं लेता, वहां सिर्फ एक जगह है, शून्य लोक, जहां आत्मा को खुद का भार महसूस होता है। शून्य लोक में बीरबल ने खुद को देखा, किंतु वो बीरबल नहीं था। वो कभी बच्चा बन जाता, कभी बूढ़ा, कभी वासुदेव की तरह हंसता, तो कभी रुक्मिणी की तरह रोता। उसके सामने तराजू के सभी 7 हिस्से अब एक वृत्त में घूम रहे थे, और वो वृत्त बीरबल से एक सवाल पूछता, क्या तू वो है जो तू सोचता है, या वो जिसे सोचा गया? बीरबल मौन, और तभी आवाज आई, तू बीरबल नहीं, तू संतुलन है। उधर महल में रुक्मिणी चेतना में लौट आई। उसने देखा, तराजू अब महल में नहीं था, वासुदेव गायब था, और अकबर अब खुद अपनी यादें खोने लगा था। रुक्मिणी ने महसूस किया कि बीरबल के जाने के बाद समय का क्रम धीमा हो गया था। उसने राजमहल की गुप्त पुस्तकों में खोज शुरू की और उसे मिला एक मंत्र जो बीरबल और तराजू को पुनः वर्तमान में खींच सकता था। पर उस मंत्र को बोलने के लिए चाहिए था एक काल प्रमाणिक आत्मा, जो अब केवल अकबर के पास थी। वासुदेव वास्तव में कहीं गया नहीं था, वो अब एक और ब्रह्मांड में था, विचारलोक, जहां हर स्मृति एक जीवित प्राणी होती है। वहां उसका सामना हुआ एक सजीव विचार से, जो खुद को कहता था, प्राचीन बीरबल। हां, वासुदेव बीरबल का ही एक अलग कालिक अवतार था, जिसने चेतना के 2 भागों को अलग कर दिया था, एक जिसने सत्य देखा और एक जिसने सत्य को सहा। अब वो चाहता था 7 हिस्सों को जोड़कर तराजू को काल संहिता में बदल देना, जिससे भविष्य बदला जा सके। बीरबल को अब वो द्वार दिखा जो अस्तित्व और निर्माता के बीच की सीमा है। वहां 3 पलड़े थे, याद, डर, विश्वास। उसे इनमें से एक चुनना था, पर शून्य लोक की शक्ति ने कहा, चुनने से पहले भूलना होगा।
बीरबल ने खुद की पहचान छोड़ी, नाम भूल गया, इतिहास भूल गया, और जैसे ही वो विश्वास वाला पलड़ा छूता है, एक रोशनी फूटती है, वो वापस चलने लगता है। रुक्मिणी और अकबर ने मिलकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। जैसे ही अंतिम शब्द बोले गए, महल की दीवारें घुलने लगी, घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी, और अचानक एक दरार फटी आकाश में। बीरबल बाहर निकला, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक दूसरा बीरबल, जिसकी आंखें गहरी काली थी और हाथ में वही आत्मिक तराजू। अकबर दंग, रुक्मिणी कांप उठी। दो बीरबल? अब दरबार के सामने है दो बीरबल, एक जो स्मृति से लौटा है, दूसरा जो निर्माण से निकला है। तराजू अब दोनों के बीच घूमता है, कभी एक को हल्का दिखाता है, कभी दूसरे को। वासुदेव भी प्रकट हो जाता है। वो अब केवल एक ऊर्जा है। वो कहता है, अब समय नहीं तय करेगा कि कौन बीरबल है। अब तराजू भी असमर्थ है। अब तय करेगा केवल एक तत्व, आत्मिक भार। तराजू अब एक पलड़ा नहीं, बल्कि ग्रहों, काल और चेतना का समीकरण बन चुका है। दोनों बीरबल एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आत्मा का कंपन तेज हो जाता है, और तभी पूरा दृश्य जम जाता है। सब फ्रीज। केवल एक चीज चल रही है, तराजू की सुई जो धीरे धीरे बीच में रुकती है। महल, राजा, दरबारी, सब जैसे किसी टाइम लूप में फंस चुके थे। केवल तराजू की ध्वनि बची थी, टन टन टन। और तभी एक दरार उभरी आकाश में। एक नई कालरेखा ने जन्म लिया। दोनों बीरबल अब संवाद कर रहे थे, पर शब्दों से नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर। पहला बीरबल जो सत्य के साथ लौटा है, दूसरा बीरबल जो चेतना से निर्मित है, स्मृति से नहीं। अब सवाल था, कौन असली, या शायद कौन ज्यादा जरूरी? चेतना बीरबल बोला, तू अनुभव है, मैं उद्देश्य। तू सच को सहता है, मैं सच को गढ़ता हूं। पहला बीरबल चुप रहा। उसकी आंखों में तराजू के सातों टुकड़ों की झलक थी। रुक्मिणी, जो अब मानसिक रूप से तराजू से जुड़ चुकी थी, उसे दिखाई दिया एक प्राचीन शिलालेख, जिसे कहा जाता था त्रिकाल द्वार। ये वो द्वार था जहां भूत, वर्तमान और भावी भविष्य एक साथ खुलते थे। लेकिन चेतावनी दी गई थी, जो एक बार त्रिकाल द्वार में प्रवेश करता है, उसकी पहचान बिखर जाती है। रुक्मिणी ने तय कर लिया, वो सत्य को किसी भी कीमत पर उजागर करेगी। वासुदेव अब कोई व्यक्ति नहीं रहा। वो एक मुक्त विचार बन चुका था, जो केवल उन लोगों से संवाद करता है जो सत्य को देखने के योग्य। उसने रुक्मिणी से संपर्क किया। मैं बीरबल का एक विखंडित आयाम हूं। मैंने उसे अलग किया ताकि तुम सब अपने उत्तर खोज सको। लेकिन अब समय आ गया है कि तराजू खुद को तौले। रुक्मिणी ने पूछा, तराजू खुद को कैसे तौल सकता है? वासुदेव ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक शब्द छोड़ा। पल प्रवेश। दोनों बीरबल अब त्रिकाल द्वार की ओर बढ़े, पर वहां प्रवेश से पहले उन्हें आत्मा की तेरहवीं परत पार करनी थी। ये वो स्तर है जहां इंसान खुद को देख नहीं सकता, बल्कि दूसरों की नजर से खुद को अनुभव करता है। यहां हर कदम पर उन्हें ऐसे दृश्य दिखे जहां उनके निर्णयों ने दूसरों की जिंदगी बदल दी थी। एक दृश्य में बीरबल ने किसी को झूठ में बचाया, दूसरे में न्याय करते हुए एक निर्दोष को दंड दिया। अब सवाल था, क्या न्याय हमेशा एक जैसा होता है, या समय के साथ उसका स्वरूप बदलता है? तराजू अब जीवित था। उसने खुद को दर्पण में बदल लिया। जिसने भी उसमें झांका, उसने वो रूप देखा जो वो बन सकता था अगर सब कुछ अलग होता। अकबर को देखा, एक राजा जो कभी तानाशाह बन गया था। रुक्मिणी को देखा, एक स्त्री जिसने बीरबल को धोखा दिया था। और बीरबल को देखा, एक बीरबल जिसने कभी तराजू को नकार दिया था। और एक पूरी सभ्यता डूब गई थी। तराजू बोला, अब निर्णय सत्य का नहीं, आत्मा के बोझ का होगा। दोनों बीरबल अब एक दूसरे की तरफ बढ़े।
उनके मिलते ही एक ऊर्जा उठी, जैसे दो सृष्टियां आपस में टकरा रही हों। सभी दरबारियों की चेतना जागृत हुई। सबने वो देखा जो कोई नहीं देख सकता। दो समान आत्माओं में विभाजन। तभी एक अनसुनी आवाज आई, अब समय तुमसे पूछेगा, किसे मिटाना है, किसे सहेजना है। और जैसे ही दोनों बीरबल एक दूसरे से टकराए, एक चमकदार विस्फोट हुआ। अंत नहीं, एक द्वार, और फिर सब कुछ शांत। अकबर अकेला खड़ा था। महल पूरी तरह खाली। तराजू अब बस एक साधारण कांटा था, और सामने एक नई दीवार पर एक वाक्य लिखा था, सत्य सहेजा नहीं जाता, उसे हर बार फिर से चुना जाता है। रुक्मिणी अब कहीं नहीं थी। वासुदेव की ऊर्जा हवा में थी। दोनों बीरबल गायब। महल के आंगन में एक असामान्य शांति थी। अकबर खड़ा था, अपने हाथों में वही पुरानी संदूक जिसमें तराजू का अंतिम टुकड़ा था। उसने इसे ध्यान से देखा। तराजू अब उस रूप में नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब यह किसी भी पदार्थ का प्रतीक नहीं था, बल्कि विचारों का उन्मुक्त रूप बन चुका था। उसने महसूस किया कि अब उसके सामने एक अंतिम प्रश्न था। क्या यह सब सच था? वो बर्बाद नहीं हुआ था, वो यादों की परतों में खो चुका था। यह बीरबल का भ्रम था, या फिर उसका ही सत्य? अचानक महल की दीवारें हिलने लगी, जैसे समय अपने खिलाफ बगावत कर रहा था। वो एक अदृश्य ऊर्जा थी जो सब कुछ ध्वस्त करने के लिए आई थी। आकाश में एक लहर उठी, और महल के अंदर एक विशाल आत्मिक तूफान घुमा। इस तूफान के बीच रुक्मिणी का चेहरा सामने आया। उसकी आंखें अब स्मृति से मुक्त थी, और उसकी शारीरिक स्थिति एक जादुई रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। रुक्मिणी ने अकबर से कहा, क्या तुम जानते हो कि तराजू का असली रूप क्या है, राजा? ये एक यंत्र नहीं, बल्कि कल्पनाओं की शक्ति है। जब तक हम इसे सहेजने की कोशिश करते हैं, तब तक हम हर बार एक नई सच्चाई को जन्म देते हैं। अकबर चुप रहा। उसका विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि वो हमेशा यही मानता था कि सत्य एक स्थिर और अपरिवर्तनीय वस्तु है। तराजू अब एक द्वार बन चुका था। उस द्वार के पार एक नई चेतना थी, जो अपनी पहचान खो चुकी थी। किसी ने भी उसे देखा था, लेकिन वो समय और आत्मा से परे थी। अब बीरबल की आत्मा, जो समय की उस दीवार के पार थी, ने अपनी शक्ति को छोड़ दिया। वो एक नया बीरबल बन चुका था, लेकिन अब वो सिर्फ एक विचार था जो हर किसी की चेतना में घूमता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जब तुम एक प्रश्न पूछते हो, तुम उसका उत्तर अपने भीतर पहले ही जानते हो। ये द्वार तुम्हारे ही भीतर है। तुम उस दिशा में देखो जहां तुम्हारा दिल चाहता है। रुक्मिणी और अकबर अब उन पुरानी स्मृतियों से जूझ रहे थे, जो समय की परतों में गुम हो चुकी थी। रुक्मिणी ने याद किया कि कभी बीरबल ने उसे वापसी का तरीका बताया था, लेकिन उस तरीके को उसने कभी समझा नहीं था। वापसी का तरीका? रुक्मिणी ने एक शब्द बोला और फिर चुप हो गई। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब कुछ असल होता है, तो क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? रुक्मिणी की आंखों में एक नई लहर उठी। वो समझ चुकी थी कि सत्य कभी स्थिर नहीं होता। ये तो एक अंतरंग प्रक्रिया है जो हमेशा बदलती रहती है। अब तराजू को वास्तविक रूप में देखने का समय आ चुका था। इसके 8 टुकड़े थे, और हर टुकड़ा किसी अलग स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन ये हर किसी की चेतना के हिसाब से बदल सकता था। तराजू के बीच की ऊर्जा अब द्वार के रूप में प्रकट हो रही थी। ये द्वार केवल विचाराधारित था। सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जो अपनी चेतना के हर पहलू को देख चुका हो। रुक्मिणी और अकबर दोनों ने महसूस किया कि वे इस द्वार में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी चेतना का कोई अंत नहीं था। वहीं बीरबल की आत्मा ने अपने अंतिम रूप में ये निर्णय लिया कि वो सर्वस्व से मुक्त हो जाएगा और अब सत्य के पार चलेगा। अचानक एक स्वर गूंजा,
ये वासुदेव की आवाज थी, जो अब हर जगह था। अब तुम सबको ये समझना होगा कि सत्य एक परिभाषा नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है। जब तक तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारी सोच से परे चला जाता है। ये शब्द धीरे धीरे हवा में घुलने लगे और फिर सभी का ध्यान बीरबल पर केंद्रित हो गया। बीरबल की आंखों में अब कोई नया दृष्टिकोण था, जिसे केवल आत्मा ही देख सकती थी। तुम क्या चाहते हो, अकबर? ये सवाल अचानक अकबर से पूछा गया। लेकिन ये बीरबल की आवाज नहीं थी, ये तो विचारों की आवाज थी। अकबर का मन गहरे विचार में खो गया। उसका अंतःकरण अब पूरी तरह विचारों से लोडेड हो चुका था। बीरबल की आत्मा ने उसे देखा और फिर एक विशाल अंधकार फैलने लगा। क्या ये अंत था या फिर एक नया आरंभ? अकबर ने उसी पल निर्णय लिया। वो अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। वो समय के अंतर्गत हर नियम को तोड़ने की योजना बना चुका था। उसने दरबारियों से कहा, अब हम एक नई यात्रा पर निकलेंगे और इसका उद्देश्य सत्य की परिभाषा बदलना होगा। कहानी का अंत यही था, लेकिन दरअसल ये अंत नहीं था। ये एक नया द्वार था, जो सिर्फ शुरुआत था। अकबर, रुक्मिणी और बीरबल अब उन स्थानों पर हैं जहां समय और अस्तित्व के पार की सभी परतें खुल चुकी हैं। वे सभी सत्य के अंतिम प्रश्न का सामना कर रहे थे, जो कभी पूरी तरह से नहीं उत्तरित हो सकता। तराजू का अंतिम उत्तर यह था, सत्य कोई एक रूप नहीं, बल्कि एक यात्रा है। महल में गहरी शांति छाई हुई थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ध्वनि हवा में गूंज रही थी। अकबर, रुक्मिणी और बीरबल तीनों अब एक ऐसे सत्य के जाल में फंसे थे, जिसे कोई भी आसानी से समझ नहीं सकता था। तराजू अब एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि कल्पनाओं का प्रतीक बन चुका था। उसकी शक्ति अब समय के सभी रूपों में व्याप्त थी। रुक्मिणी के चेहरे पर तनाव था, जैसे वो किसी गहरे विचार में खोई हुई हो। उसकी आंखें फिर से उस अंधकारपूर्ण द्वार की ओर मुड़ी, जिसे उन्होंने सत्य के पार का द्वार कहा था। अकबर ने धीरे से उससे पूछा, क्या तुमने उस द्वार को कभी पूरी तरह से देखा है, रुक्मिणी? क्या वह सचमुच हमारे नियंत्रण में था? रुक्मिणी ने सिर झुका लिया, जैसे कुछ याद करते हुए बोली, वो द्वार हमारे भीतर था। अकबर, जो कुछ भी हमने देखा, वो हमारी अंतरात्मा का विस्तार था। जब सत्य का प्रश्न सामने आता है, तो उसे देखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बीरबल अब एक नया रूप धारण कर चुका था। वो अब कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि समय और रूपों का अज्ञेय रक्षक बन चुका था। उसकी चेतना में वो ज्ञान समाहित हो चुका था, जो समय के पार से आता था। वो महल के बीच में खड़ा था, अपनी आंखों में एक नया दृष्टिकोण लिए हुए। उसकी आवाज में अब वही गूंज थी, जो कभी उसे सच बोलने के लिए प्रेरित करती थी। अकबर, तुम जो सोचते हो, वही तुम बन जाते हो। जब तक तुम अपने विचारों के जाल में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हारा सत्य कभी पूरा नहीं हो सकता। अकबर ने यह सुना, लेकिन उसकी आंखों में संशय था। क्या बीरबल अब वो सत्य जानता था, जिसे वो नहीं जान सका? क्या ये नया बीरबल उसी पुराने बीरबल का रूप था, जो कभी राजमहल में ज्ञान की रोशनी बनता था? रुक्मिणी अब पूरी तरह से असमंजस में थी। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुमने कभी महसूस किया कि हम अब जो देख रहे हैं, वो हमारे भीतर का दूसरा रूप है? क्या तुम समझ पाओगे कि वो हमारे सपने हैं या हमारे बुरे कर्मों के परिणाम? बीरबल चुप था। वो कुछ समय तक गहरी सोच में डूबा रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। रुक्मिणी, जब हम किसी द्वार को खोलते हैं, तो हम केवल उसका एक भाग देख पाते हैं। बाकी का हिस्सा हमारी चेतना के परे होता है। अकबर ने उनकी बातें सुनी और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता उभरी। क्या सचमुच उनका सत्य अब एक नया रूप ले चुका था? अचानक तराजू की सुई फिर से हिलने लगी। ये सुई अब सत्य के रूपों को मापने वाली नहीं थी, बल्कि अंतरात्मा के संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी।
सुई के चारों ओर एक ऊर्जा का चक्र घूमने लगा और सब कुछ फिर से स्थिर हो गया। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सच्चाई हमेशा हमारे सामने होती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम उसे वही देखते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ये आवाज तराजू की आवाज नहीं थी, बल्कि ये अज्ञेय शक्ति का संकेत थी। ये संकेत समय और विचारों की परतों से बाहर आ रहा था। सभी ने महसूस किया कि ये सत्य का आखिरी सवाल था। अकबर अब पूरी तरह से हिल चुका था। उसने अपना मन संकल्पित किया कि वो अब सत्य का सामना करेगा, लेकिन एक अजनबी भय उसे घेरे हुए था। उसने कहा, मैं अब एक नया रास्ता चुनने जा रहा हूं। यदि सत्य हमें हमारे विचारों के परे ले जाएगा, तो मैं उसकी राह पर चलूंगा, फिर चाहे उसका परिणाम जो भी हो। रुक्मिणी ने अकबर से कहा, यह तुम्हारा सत्य है अकबर, लेकिन क्या तुम तैयार हो अपने आत्मिक संघर्ष का सामना करने के लिए? अकबर ने एक बार फिर से तराजू को देखा और फिर उसने अपने मन के अंधकार में उतरने का निर्णय लिया। क्या वह सच्चाई का सामना करेगा या फिर विचारों की रेत में फंस जाएगा? बीरबल अब किसी अन्य रूप में था। वो एक चेतनाकार बन चुका था, जो समय के बाहरी आयामों में विचरण करता था। उसकी दृष्टि में अब सभी सवालों के उत्तर समाहित हो चुके थे। लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि सत्य का आखिरी रूप हमेशा अनदेखा रह जाता है, क्योंकि उसे देखना या समझना संभव नहीं था। यह सत्य हमेशा हर किसी की अपनी चेतना की सीमा से बाहर होता था। फिर भी बीरबल ने एक अंतिम बार अकबर और रुक्मिणी की ओर देखा। याद रखो, सत्य कभी स्थिर नहीं होता। ये एक संचालित प्रक्रिया है जो हमें हर क्षण नए रूप में सामने आती है। फिर अचानक उस रहस्यमय द्वार को खोला गया। सभी ने देखा, एक नया आध्यात्मिक द्वार था जो समय की परतों को लांघते हुए नए आयामों की ओर खुलता था। सभी को समझ में आ गया कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब अकबर, रुक्मिणी और बीरबल एक नई यात्रा पर निकलने वाले थे, जहां समय, सत्य और अस्तित्व के नए रूप सामने आ सकते थे। लेकिन अब सभी का सामना नए प्रश्नों से था। क्या वे उस सत्य तक पहुंच पाएंगे जो अज्ञेय था? क्या वे फिर से कभी एक दूसरे से मिलेंगे? महल में गहरी खामोशी थी। सभी कुछ धीमे, शांत और स्थिर हो गया था। आकाश में जैसे वक्त की लहरें धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। अकबर, रुक्मिणी और बीरबल तीनों अब उस मोड़ पर खड़े थे, जहां एक निर्णय था जो सब कुछ बदलने वाला था। तराजू का अंतिम रूप अब प्रकट हो चुका था। वो अब केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच का पुल बन चुका था। आकाश की दिशा में एक उज्ज्वल प्रकाश छाया, और उस प्रकाश में एक विशाल द्वार था, समय और चेतना के पार का द्वार। बीरबल ने अपनी आंखों में गहरी सोच को देखा और फिर अपनी आवाज में शांति का संकेत दिया। अब वो समय आ गया है अकबर। हम जो कुछ भी खोज रहे थे वो हमारे भीतर ही था। सत्य अब हमें उस दिशा में ले जाएगा जहां हमारा अस्तित्व पूर्णता में हो सकता है। अकबर ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसका दिल अब शांति की ओर बढ़ रहा था। वो समझ चुका था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक रूप से मुक्त होना था। यह सिर्फ एक सत्य की खोज नहीं थी, बल्कि स्वयं के भीतर के रहस्यों को जानने की प्रक्रिया थी। रुक्मिणी ने अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस किया। वो अब एक नई चेतना में जी रही थी, जिसमें समय और स्थान की अवधारणा का कोई मतलब नहीं था। उसने बीरबल की ओर देखा और धीरे से बोली, बीरबल, क्या हम अब अपने अंतिम सत्य तक पहुंचने वाले हैं? क्या हम उस द्वार से बाहर जा सकते हैं जो अब हमारे भीतर है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले से ही उस द्वार में हैं, रुक्मिणी। वो द्वार हमारा आत्मा है, जो हर वक्त हमारे भीतर से चलता है। अब जो हमें करना है वो केवल उस सत्य के साथ मेल बैठाना है। रुक्मिणी ने सिर झुका लिया और फिर एक गहरी सांस ली। वो महसूस कर रही थी
कि अब वो हर सवाल का उत्तर जान चुकी है, लेकिन वो उत्तर कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझ थी। अकबर ने धीरे से तराजू की दिशा में कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब निर्णय और आत्मविश्वास था। वो समझ चुका था कि उसे अब खुद को उस सत्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, जो अंतिम रूप में उसे प्राप्त होगा। उसने तराजू के बीच एक आखिरी बार नजर डाली और फिर अपनी आवाज में कहा, "यह सत्य का अंतिम रूप है, जो हमारे सभी प्रयासों का परिणाम है। हम जो कुछ भी ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल चुका है। अब हम इसे समानता और शांति के साथ स्वीकार करते हैं।" अकबर ने अपनी आंखों को बंद किया, और जैसे ही उसने शांति की भावना को स्वीकार किया, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। तराजू के सारे रहस्यमय पहलू एक एक करके साफ हो गए, और अंततः सत्य का अंतिम रूप सामने आया, एक आध्यात्मिक पूर्णता। अब उस समय का आ गया था जब बीरबल, अकबर और रुक्मिणी को अपने अपने आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचना था। हर एक ने उस तराजू की शक्ति को महसूस किया, जो अब समय, अस्तित्व और चेतना से परे था। वे तीनों अब उस स्थिरता की ओर बढ़ रहे थे, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये स्थिरता अब एक अनंत शांति में परिवर्तित हो चुकी थी। अकबर, बीरबल और रुक्मिणी ने एक दूसरे को देखा और एक अंतिम मुस्कान साझा की। उनकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, केवल स्वीकृति और संतुलन था। वे समझ चुके थे कि अब सत्य को खोजने का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि वो अब उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। महल में अब एक गहरी शांति थी। जैसे ही बीरबल, अकबर और रुक्मिणी ने उस दरवाजे के पार कदम रखा, एक नया युग शुरू हुआ। उनके रास्ते अब अलग अलग थे, लेकिन एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। तराजू का अंतिम रूप अब अखंड सत्य का प्रतीक बन चुका था। यह अब एक सशक्त संदेश बन चुका था कि हम जो देखते हैं, वो केवल हमारे भीतर की छाया होती है, और जब हम अपने भीतर की यात्रा पूरी करते हैं, तो हम उस अंतिम सत्य को पा सकते हैं, जो हमेशा हमारे पास था। और इस तरह बीरबल और अकबर की कहानी ने अपनी यात्रा समाप्त की, लेकिन उन सभी के भीतर जो अंतरात्मा का सत्य था, वो हमेशा जीवित रहेगा। कहानी का अंत अब स्पष्ट रूप से सामने था। सत्य और आत्मज्ञान की यात्रा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उस यात्रा से जो सारथी बने थे, वो जीवन के हर मोड़ पर पुनः उभर सकते थे, क्योंकि सत्य कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल बदलता रहता है। और वही बदलता हुआ सत्य जीवन के हर क्षण में नई शुरुआत देता है। कभी कभी सच्चाई का पता नहीं चलता, लेकिन उसे अपने भीतर महसूस करना ही सबसे बड़ा सत्य है। यही था बीरबल और जादुई तराजू की यात्रा का असल अर्थ।